और आइए आज आपकी हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं। हम मेरे बेहद कहना चाहिए जो पसंदीदा एक्सपर्ट हैं और बड़ी दिल से और बेबाक बात करते हैं। मार्केट पर जो भी उनकी ओपिनियन है एकदम खुल कर रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब भी मेरे शो पर आते हैं बहुत तगड़ी गहरी रिसर्च कर कर आते हैं कि उन्हें क्या कहना है और क्या उनके थॉट्स हैं, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से रखने की कोशिश करते हैं। आइए, बाजार के जाने माने एक्सपर्ट मेहरबून ईरानी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मेहरबून सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। मुझे याद है जब बाज़ार में कोहराम वाला माहौल था मार्च के अंत में, अप्रैल की शुरुआत में, तब आपने कहा भी कि अभी ये पैसा लगाने का समय आ रहा है। पहले जब बड़े गर्मी वाला मामला था अगस्त सितंबर के आसपास, तब आपने कहा भी कि अर्निंग्स बाजार की ढीली होती दिख रही है। अब वहाँ से बढ़िया तेज़ी भी बनी है, लगभग 10% हम ऊपर भी आ चुके हैं। व्हाट नेक्स्ट? अब क्या आगे दिख रहा है? बाजार बड़े वोलेटाइल होते हुए दिख रहे हैं एक अच्छी तेज़ी के बाद। अब डायरेक्शन की तलाश में आप कैसे देख रहे हैं सर? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक शुक्रिया फॉर द काइंड वर्ड्स। और मैं इतना कहूँगा कि आपसे बरसों से जो अनुभव है, तो ज़रूर आपको आपसे बात करने को 100% तैयार होके आना पड़ता है। थैंक यू सर। जानता हूँ कि आपका माइंड बहुत शार्प है, तो आपसे बात करते हैं तो ज़्यादा संभलना पड़ता है। थैंक यू सर। मैं कहूँगा कि बाज़ार में जो 10% रिकवरी हो गई नीचे के लेवल से, आई थिंक हिस्ट्री, इतिहास हमेशा कहता है कि आप बुगड़े में जाते हो, बाहर निकलते हो तो सूरज दिखता है, अंधेरे के बाद सूरज आता है। कोविड था, 2008 का लेमन क्राइसिस था, अभी 2022 में आई थिंक जो भी रशिया ने यूक्रेन का प्रॉब्लम चालू हुआ, सब डर जाते आपको एक नीचे आता है, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन इतने डरे हुए लोग रहते हैं कि अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा बहुत कम लोग निकालते हैं, क्योंकि लगता है कि अभी सब खत्म हो गया है, बेचो, जो बेचना है बेचो। बट द पॉइंट इज़, इसी मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी उभर कर आती है। अभी आपका सवाल, 10% मार्केट बढ़ गया, अब क्या है मार्केट? मैंने बरसों से एक ही चीज़ माना है कि मार्केट 3 फैक्टर से चलती है। एक है फंडामेंटल्स, एक है लिक्विडिटी और एक है सेंटीमेंट। सेंटीमेंट अभी की बात करो तो ख़ास करके इंडिया पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम हुआ उसके बाद जो एक तरह से पूरी यूनिटी हो गई है और सेंटीमेंट को एक बूस्ट मिला है जो मार्केट में भी इम्पैक्ट करता है। आप सोचेंगे कि व्हाट इज़ एन एग्रेशन गॉट टू डू विद सेंटीमेंट, पर होता है। रही बात लिक्विडिटी की, आई थिंक लिक्विडिटी इतनी अच्छी है अभी के लिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूचुअल फंड्स को पैसे मिलते गए, भले 6 महीना मार्केट नीचे गया, अपने सामने पूरा पैसा ही पैसा खड़ा है, पब्लिक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही इधर उधर, और ये लिक्विडिटी के कारण मुझे लगता है मार्केट इज़ होल्डिंग इट्स लेवल एंड शोइंग साइंस ऑफ वांटिंग टू गो अप। रही बात आरबीआई की, आरबीआई ने भी लिक्विडिटी के डोजेस देते गए हैं। सो लिक्विडिटी अच्छी है, सेंटीमेंट अच्छी है। रही बात फंडामेंटल्स की, इंडिया इज़ अ वेरी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन ऑन अ रिलेटिव बेसिस। अपने कॉरपोरेट अर्निंग्स अभी भी ज़्यादा पिकअप नहीं हुए। मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ, कॉरपोरेट अर्निंग्स अगर पिकअप होने लगे, आई थिंक इंडिया को कोई नहीं रोक सकता। वॉलेटिलिटी जो हम लोग देख रहे हैं रिसेंटली, वो इसलिए देख रहे हैं कि मार्केट काफ़ी थोड़ा बढ़ गया है, नीचे के लेवल से 10% बढ़ गया है, और काफ़ी लोग आते हैं, स्पेशली जो लेफ्ट आउट पीपल है ना, जिसने रिकवरी का फ़ायदा नहीं लिया पाया, वो कहते हैं अरे बहुत बढ़ गया, अभी थोड़ा संभालना, काय को जा रहा है ऊपर, कोई कारण नहीं है। सो इसी के कारण थोड़ी सी स्केप्टिज्म आज भी मार्केट में है, आई वुड पुट इट दैट वे। तो कंजर्वेटिव रहना ठीक रहेगा। मार्केट हैज़ डेफिनेटली रिकवर्ड, मार्केट इज़ नो लॉन्गर वेरी चीप, बट एज आई सेड अर्लियर, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के नज़रिए से इंडिया रिमेन्स अट्रैक्टिव। आपने कहा क्योंकि बाजार काफ़ी बढ़े हुए, शॉर्ट टर्म में थोड़े रिस्की लग रहे हैं, लॉन्ग टर्म अच्छा है, तो मतलब थोड़ा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बीच में जो कश्मकश वाला मामला है, ज़रा इसे समझाइए, कैसे देखें? मैं कहूँगा कि देखिए, आज लोग कहते हैं कि ये स्टॉक लेके भूल जाओ, ये स्टॉक लेके भूल जाओ। मैं कहूँगा ये मार्केट ऐसा नहीं है। ये मार्केट ऐसा है जहाँ पे आपको राइट स्टॉक्स लेना पड़ेगा। राइट स्टॉक्स का मतलब, अभी तेल का भाव नीचे आया था, आपको OMCs अगर लिया होता, HPCL, BPCL, IOC, पैसे मिलते। अगर इंडिया पाकिस्तान के एग्रेशन हो, आपने डिफेंस स्टॉक्स लिया होता, आपको पैसे मिलते। लोग कहते हैं ब्लू चिप्स लेके बैठो, अच्छा रहेगा ना। मैं उसमें उदाहरण दूंगा, हिंदुस्तान लीवर देखिए, कोलगेट देखिए, रिलायंस देखिए, लुपिन देखिए, इन्फोसिस देखिए, और आप मुझे बता दीजिएगा कि पिछले 1-2 साल में ये स्टॉक्स ने आपको क्या रिटर्न दिया। तो कहना कि मैं अच्छे स्टॉक्स में हूँ, ठीक है, यू हैव टू बी नॉट इन गुड कंपनीज, गुड मैनेजमेंट, यू हैव टू बी इन द राइट स्टॉक्स।
एंड राइट स्टॉक्स में भले वो टॉप में 50 नाम में ना हो, 100 नाम में ना हो, लेकिन ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे वैल्यूएशन सस्ते हो और मुझे पैसा मिलने वाला ही है, those are the type of stocks which people have to work hard, identify those stocks and buy into them. अभी रही बात इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की, मैं कहूँगा इंडिया के मैक्रो आप देख लीजिए अनिल जी, आपको इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तेल का भाव घट गया, फ़ायदा ही फ़ायदा है इंडिया को। आप इन्फ्लेशन देखिए अंडर कंट्रोल आ गया है। आरबीआई देखिए नए गवर्नर आके इंटरेस्ट रेट कट करने लगे हैं, लिक्विडिटी भरपूर बढ़ा रहे हैं। सो एवरी पॉसिबल वे आई थिंक इंडिया इज स्टैंडिंग आउट। रही बात इन्वेस्टर्स की, 6 महीना मार पड़ गया, पोर्टफोलियो नीचे आ गया 15, 20, 25, 30% हाई से। People never lost faith in the market. So all these are big positives for the Indian economy and the Indian markets. रही बात यूएस डॉलर इंडेक्स की, डॉलर इंडेक्स 109, 110 के आसपास था, अभी 99 के आसपास आ गया। दिस इज़ अ क्लियर सिग्नल कि मनी इज़ गोइंग टू अट्रैक्ट अल्टीमेटली कम टू एमर्जिंग मार्केट्स, और इसमें इंडिया अट्रैक्टिव है तो आएगा ही आएगा पैसा। अभी इन द मीन टाइम वी ऑल नो कि यूएस से मार्केट बाहर जा रहा है, यूएस थोड़ा सा डाउनग्रेड भी हो चुका है, तो दैट इज़ एडिशनल पॉजिटिव। थोड़ा पैसा भले गोल्ड में गया हो, भले सिल्वर में गया हो, भले यूरोप में गया हो, अल्टीमेटली इंडिया में भी आएगा ही आएगा। चाइना को भी फ़ायदा हो सकता है, मैं ना नहीं बोल रहा, बट मनी विल कम टू इंडिया इज सर्टन, मे बी इट इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड कमिंग इन। सो ऑल दिस आर फैक्टर्स विच सपोर्ट्स इंडिया। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव है कि द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ डर्टी प्लेस अनिल जी। आप देखिए सब बाजू एवरीबडी वांट्स टू अटैक ईच अदर, इजराइल, गाज़ा, रशिया, यूक्रेन, पाकिस्तान, और ये चाइना का जो लैंग्वेज था, टर्की का जो लैंग्वेज था वो ठीक नहीं था, एंड यूएस इटसेल्फ कहीं पर अपना स्टांस शिफ्ट करता लग रहा है। सो ये सारे फैक्टर्स जिसको मैं जियो पॉलिटिकल बोलता हूँ इज़ ऑनेस्टली अ बिग कंसर्न। ऑन द अदर हैंड ये टैरिफ का बादशाह डोनाल्ड ट्रंप रोज़ सुबह उठ के और कुछ नया ट्वीट करता है। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि उसने 90 दिन का टाइम दिया है जो जुलाई में ख़त्म होगा। वो जुलाई तक आई थिंक मार्केट विल बी ऑन टेंटर, उसके अल्टीमेटली होगा क्या। और जो हम लोग 1 महीने पहले सोच रहे थे, अभी जो सिचुएशन है, आई डोंट थिंक इंडिया स्टैंड्स टू बी एट टू मच ऑफ एन एडवांटेज। भले आई होप द पिक्चर चेंजेस बाय जुलाई 9th, जब ये अल्टीमेटली ट्रम्प का 90 डेज ख़त्म होता है, बट ऑन द होल आई थिंक वी विल हैव टू वेट एंड वॉच कि ग्लोबल ट्रेड को कितना इम्पैक्ट आता है टैरिफ से और ये जियो पॉलिटिकल सिचुएशन से। अगर इवन इफ द ईज आउट, अनिल जी एक बात ध्यान में रखिएगा कि जियो पॉलिटिकल से किसी का फ़ायदा नहीं होता है और ये ट्रेड वॉर से भी किसी का फ़ायदा नहीं होगा। इंडिया रिलेटिवली कुड बी बेटर, वो बात की बात बाद में। सो आई वुड से दैट व्हाइल ऑल फैक्टर्स आर अट्रैक्टिव फॉर इंडिया, दिस जियो पॉलिटिकल एंड डोनाल्ड ट्रम्प्स July 9th deadline are concerns which you have to balance yourself out when you are investing your hard-earned money in the market. मेहरबान सर, ऐसे में ये बताएं कि फिर किन सेक्टर्स में लगाएं पैसा और किन से रहें दूर? आई थिंक सेक्टरल लाइक्स एंड डिसलाइक्स में रिजल्ट सीजन है कोइंसिडेंटली, और रिजल्ट सीजन में ये BFSI स्पेस है, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस, आई थिंक उनका रिजल्ट्स हैव बीन मच बेटर देन एक्सपेक्टेशन भी अच्छा था, उससे भी अच्छा हुआ है। उसके सिवाय अगर आप मुझे पूछो जो सेक्टर ने मुझे डिसअपॉइंट किया है, उसके सिवाय लेट्स टॉक अबाउट पॉजिटिव। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अभी भी पॉजिटिव लग रहे हैं मुझे, क्योंकि मुझे तेल में अभी भी मंदी लग रही है। कल गवर्नमेंट उठ के अगर पेट्रोल और डीजल का भाव 2-4 रुपये अगर ऊपर नीचे घटाता है तो थोड़ी सी मार पड़ेगी मार्जिन में, बट ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ऑयल के कटने से काफ़ी फ़ायदा हुआ है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को। ऑन द नेगेटिव साइड मैं कहूँगा कि IT कंपनीज़ के रिजल्ट्स जो आए हैं मोर और लेस हैव बीन अ डिसअपॉइंटमेंट। जो कमेंट्री थी वो भी इतनी पॉजिटिव नहीं है, और इसका कारण ये है कि भले IT का स्टोरी आपको अच्छा लगे, बट अभी के लिए कंसर्न्स है। कंसर्न इसलिए कि ग्लोबल स्पेंड हैज़ कम डाउन। नाउ एज फार एज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज गोज, लोग कहते हैं कि इंडिया का US के साथ ट्रेड में इज़ अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ आवर टोटल ट्रेड। ठीक है, चलो मान लिया, एंड सम कंपनीज में बी इम्पैक्टेड, वो भी मान लिया। सो स्टे अवे फ्रॉम कंपनीज विच हैव गॉट टू मच ऑफ बिजनेस टू डू विथ US। डोमेस्टिक ओरिएंटेड कंपनीज पर ध्यान दीजिए, खास करके ये जान करके टूरिज्म के फिगर्स हो, रेस्टोरेंट स्पेंड्स हो, टॉल कलेक्शन, ये सारे आर एट देयर पीक राइट नाउ। सो डोमेस्टिकली इंडिया इज़ डूइंग वेल एंड वी शुड कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन डोमेस्टिक कंपनीज, ये मेरा पर्सनल मानना है। ऑल्सो माई अल्टीमेट
आपका ये सवाल का एक अच्छा सा सिंपल जवाब दूंगा, ये मैं खुद के अनुभव से कहता हूँ, जो कहता हूँ कि आपको बड़े पैसे चाहिए ना मार्केट में, वो सेक्टर्स पर ध्यान दीजिए जिनकी डाउन साइकिल चालू है और शायद ख़त्म होने का साइन दिखा रही है और अप ट्रेंड शुरू होने वाला है। जब ये डाउन ट्रेंड होता है ना, कोई कुत्ता भी उस सेक्टर को देखता नहीं है, कोई बात नहीं करता उसके बारे में। तो ये मुझे लगता है कहीं पर एक टर्न अराउंड आ सकता है अगले 1, 2, 3 क्वार्टर में और अच्छे पैसे दे के जा सकता है, ये मेरा पर्सनल मानना है। एंड आई कुड गो रॉन्ग। उसमें एक है टेक्सटाइल्स और दूसरा है स्पेशलिटी केमिकल्स सिलेक्टिवली। सो ये दोनों सेक्टर्स ऐसे हैं जो पिछले 3-4 साल में कोई बात नहीं कर रहा था। 2021 में जो हाई देखा था, 2022 में जो हाई देखा था स्पेशलिटी केमिकल्स का, उसके बाद कोई बात नहीं कर रहा था। टेक्सटाइल्स का भी सेम हालत है। आई थिंक कहीं पर मुझे लगता है दैट फॉर्च्यून्स आर गोइंग टू टर्न अराउंड। सो इफ़ यू बाय इनटू गुड क्वालिटी कंपनीज, टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल केमिकल स्पेस, स्पेशलिटी केमिकल स्पेस, तो आपको जब ये साइकिल टर्न होगा, आई थिंक यू विल मेक द मैक्सिमम रिटर्न्स रिलेटिवली टू द रेस्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। तो थोड़ा सा पैसा यू शुड बाय इन टर्न अराउंड सेक्टर्स। पॉसिबली जो मुझे दिखता है अभी वो है टेक्सटाइल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स। परफेक्ट। आपने कहा कि 2 सेक्टर ऐसे हैं जो टेक्सटाइल और केमिकल जिन पर नज़र कम है, बिल्कुल, और वो अच्छा कर सकते हैं। टेक्सटाइल सेक्टर मैरून सर, हम पिछले दिवाली से और इस साल की थीम के तौर पर हमने लगातार रिकमेंड किया कि हमें भी लग रहा है, और केमिकल में भी सिलेक्टिवली, तो आपके हमारे विचार काफ़ी मिल भी रहे हैं। और बाकी तो जैसा आपने कहा है कि तेल कंपनियाँ हुई, BFSI, ये सेक्टर ऐसा है जो बढ़िया रिटर्न दे सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।